डियर स्टूडेंट्स, आज से हम मैथ्स का कोर्स शुरू कर रहे हैं। क्लास 7th फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑल द नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स, द नंबर ज़ीरो इज़ कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में सारे प्लस के नंबर यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी आते हैं, 1 2 3 4 5 6 एसेट्रा। और नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं हमारे नंबर -1 2 3 4, माइनस के जितने भी नंबर होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसके अलावा इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके सेंटर में 0 को लेते हैं और उसके राइट हैंड साइड 1 2 3 4 काउंटिंग्स लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड माइनस के नंबर्स लेते हैं। जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की साइड जाते हैं वैसे वैसे जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होता रहता है, उनका ऑर्डर जो होगा। और जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड जाएंगे वहाँ उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इसके बारे में, जैसे कि इंटीजर 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। और अ पॉजिटिव नंबर एंड 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर। यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं या जो 0 है वो माइनस का कितना भी बड़ा नंबर हो उससे हमेशा बड़ा होता है। इसी टॉपिक में एक है पॉइंट सक्सेसर, कि अगर हमें किसी इंटीजर का सक्सेसर निकालना है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी इंटीजर हमें दिया है उसमें +1 करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से अगर प्रीडिसेसर सॉल्व करना है हमें तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे इंटीजर्स में से और जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसी का प्रीडिसेसर होगा। एक और चीज़ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जैसे कि ये जो साइन है एब्सोल्यूट साइंस होते हैं, एब्सोल्यूट -5 एब्सोल्यूट, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी इस नंबर की वो होगी 5। इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसमें ये कहा है कि यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं और उसमें कहा है कि ये बताइए कि ये नंबर जो है वो माइनस के इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा या फिर प्लस के। तो अगर कोई भी चीज़ बढ़ती है तो हमेशा प्लस में रिपोर्ट करती है, यानी प्लस को सिंबलाइज करती है, और अगर कोई भी चीज़ कम होती है या लेस होती है तो माइनस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है ए पार्ट, उसमें दिया है कि 5 मिनट्स बिफोर द ब्लास्ट ऑफ अ मिसाइल। तो ये बात कह रहा है कि 5 मिनट पहले, मिसाइल के ब्लास्ट होने से 5 मिनट पहले, तो पहले यानी माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी, अगर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इसको लिखेंगे हम -5। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑफ ₹6000। तो प्रॉफिट है क्योंकि तो ये वैल्यू बढ़ रही है तो इसलिए इसको हम +6000 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक और एग्जांपल है इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है तो इसलिए इसको हम +6 से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है कि विच टेम्परेचर इज़ हायर। दोनों में से कौन सा टेम्परेचर जो है वो हायर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्लस की वैल्यू जो होती हैं वो हमेशा माइनस की वैल्यू से बड़ी होती हैं। तो जो हमारा ए पार्ट का एग्जांपल है जिसमें दिया है कि 10 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस, उनमें से कौन सा टेम्परेचर हायर, कौन सा ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर होगा आपका प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बी पार्ट में देखें तो यहाँ पर है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नंबर माइनस के हैं। तो जैसा कि हमने नंबर लाइन पे पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट हैंड साइड जाएंगे वैसे वैसे जो नंबर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो सबसे पहले
-2 और -5 में से -2 आएगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा -5। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू है या जो हायर वैल्यू है वो -2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आपको दिया है कि -33 एब्सोल्यूट साइंस के अंदर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो अगर हम -33 की अगर एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहें तो वो होगी 33। सेम एज एग्जांपल बी में है, यहाँ पर -20 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं तो वो होगा 20। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें क्या है, राइट ऑल द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5। इसको हम इजी रहेगा कि अगर हम इसे नंबर लाइन पर समझें। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो -5 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं जो आते हैं। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जो इंटीजर्स हैं, ये हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसी तरीके से हम जितने भी इंटीजर्स जो हमें कहा है कि -5 और 5 के बीच में हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा है राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द नंबर। तो जो भी आपको इंटीजर दिया है, अगर हमें प्रीडिसेसर निकालना होता है तो हमने पहली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर वैल्यू निकालने के लिए उसमें से हमेशा -1 कर देते हैं, और अगर सक्सेसर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आप +1 करेंगे। तो प्रीडिसेसर अगर हम निकाल रहे हैं तो हम कहा है कि 4 का प्रीडिसेसर निकालिए, तो 4 में से -1 करेंगे तो प्लस माइनस सॉल्व होकर जो हमारी वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर इसका सक्सेसर फाइंड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 4 + 1 5 हो जाएगी। इसके बाद बी पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे को दिया हुआ इंटीजर है वो माइनस में है, यानी नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर हम यहाँ पर प्रीडिसेसर निकालें तो हम लिखेंगे -19 -1, क्योंकि दोनों ही डिजिट माइनस में हैं, नेगेटिव के हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि दोनों डिजिट अगर माइनस में हैं तो वो दोनों ऐड होंगे, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू जो होगी वो -20 हो जाएगी। इसके बाद अगर इसी का सक्सेसर हम फाइंड करें तो -19 + 1 हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा -18 आ जाएगा। थैंक यू, और बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।